की इस जो दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत ही हंगामेदार हुई है, लेकिन उस सत्र के शुरू होने से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में विधायक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये टाइमिंग और इस टाइमिंग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस सत्र में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी उस पर सरकार बुरी तरह से घिरी नजर आ रही थी। ये चर्चाएं लगातार पिछले 2-3 दिनों से चल रही हैं। खासकर जो तमाम विधेयक है, वक्फ विधेयक है या फिर इनकम टैक्स विधेयक है, ये सारे मुद्दे तो अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो चुनाव आयोग को लेकर चुनाव जिस तरह से धांधली हो रही है वो बड़ा मुद्दा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और उस पर सरकार खामोश है। इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त विरोध की आशंका थी और यह कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन खबरों को दबाने के लिए या फिर संसद में ये चीजें न उठने पाए, इसकी वजह से भूपेश बघेल के हाथ छापेमारी की गई है। लेकिन जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो इसको लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग हुई, सरकार से जवाब देने की मांग हुई और आखिरकार लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा और वहीं पर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। तो इस मुद्दे पर जबरदस्त सरकार घिरी हुई है। लेकिन इस सुबह सुबह आज खबर आई कि कुछ मामलों में, शराब घोटाले के मामले में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को उस घोटाले को एक तरीके से खारिज कर चुका है, उस पर ईडी की छापेमारी हुई है। कई जगहों पर भूपेश बघेल के घर पर और इसके अलावा कई और जगहों पर छापेमारी की यह घटना हुई है। इसको लेकर विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है और कहा जा रहा है कि यह छापेमारी किन वजहों से हो रही है ये सबको पता है, लेकिन इन वजहों से सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल पूछने बंद नहीं होंगे, चाहे वो सदन के भीतर सवाल पूछना हो या फिर सदन के बाहर सवाल पूछना हो। सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा है और ईडी की छापेमारी को लेकर जांच एजेंसियों पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा है जो भूपेश बघेल के ठिकानों पर, उनके घर पर और कुछ दूसरी जगहों पर छापेमारी की जो घटना हुई है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहां ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहां ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। तो भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की घटना जो हुई है और ईडी ने छापेमारी की है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इन छापेमारी की वजह सिर्फ यही है कि आज से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा था उसमें सरकार घिरने ना पाए या सरकार के घिरने की आवाज दब जाए, उसकी वजह से यह किया जा रहा है। कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन एक मुद्दा केवल यहां पर, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर का भी मुद्दा है और मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लग गया है तो वहां का बजट भी पेश होना है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिरी हुई है, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने है, विदेश नीति पर जिस तरह से विफलता की शिकायतें विपक्ष कर रहा है और जवाब मांग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, सरकार क्यों खामोश है, उस खामोशी की वजह बताई जाए। तो इन सारे सवालों से बचने के लिए विपक्ष का आरोप है कि वो ईडी का सहारा एक बार फिर लेती दिखाई पड़ रही है।
यानी अमलेंदु जी, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, इन जांच एजेंसियों की जिस तरह से बार बार भद्द पिट रही है सुप्रीम कोर्ट में, बावजूद इसके इनकी कार्यशैली पर ऐसा लगता है कि कोई अभी बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर ये जो टाइमिंग इस छापेमारी की है देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह सरकार के दबाव में की गई है, जो विपक्ष का आरोप है। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार के दबाव में की गई है, विपक्ष का यही आरोप है। और पवन खेड़ा ने भी इस पे बात रही है, प्रमोद तिवारी ने भी बात रखी है, मणिक्कम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने तो बहुत सख्त शब्दों में कहा है कि ईडी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पालतू कुत्ता बन गया है। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है और जिसको जब चाहते हैं वहाँ भेज देते हैं। तो ईडी को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं लगातार उठते रहे हैं, तो अब वो सवाल फिर उठ रहे हैं। और पवन खेड़ा का साफ कहना है कि चूंकि आज लोकसभा में तमाम मसले उठने थे तो इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये इधर भेजा गया, और जिस मामले में भेजा गया उसको तो सुप्रीम कोर्ट केस खारिज कर चुका है। शराब घोटाला जो बताया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट ही केस खारिज कर चुका है कि कोई केस बनता ही नहीं है, कोई केस है ही नहीं। तो उसी केस में जो ईडी को भेजा गया, तो ये एक तरीके से समीर जी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है इसमें। ईडी के अधिकारी फंस भी सकते हैं, लेकिन जब सरकार बचाने वाली है और जैसा कि कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर कि ये पालतू कुत्ता है ईडी, तो अब ऐसे में अब क्या कहा जाए, तो कुछ भी कर सकती है ईडी, तो वो करने के लिए पहुंचे। लेकिन इसका मतलब समीर जी ये इससे एक झलक और मिलती है कि शायद सरकार काफी ज्यादा घिरी हुई नजर आती है और इसीलिए अब ईडी का सहारा फिर लेना शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल। और भूपेश बघेल ने भी, चूंकि भूपेश बघेल अभी कांग्रेस पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, तो वहां पर छापेमारी की इस घटना को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि इस जो तमाम सरकार विरोधी बातें हैं, सरकार के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं, उन पर कोई नरमी बरते विपक्ष। लेकिन कहीं से भी ये लगता नहीं कि विपक्ष नरमी बरतने का कोई उसका इरादा है। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर किया है और लिखा है कि ये सारी चीजें किस तरह से मकसद इनका साफ है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। लिख रहे हैं भूपेश बघेल कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलत फहमी है। ये भूपेश बघेल के ऑफिस की ओर से ये ट्वीट किया गया है, उनका जो अकाउंट है। तो ये सारी चीजें जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, और बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। मणिक्कम टैगोर को भी एक बार सुनेंगे, और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्होंने राज्यसभा में नोटिस भी दिया है। राज्यसभा में कई मुद्दों पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी दिया है। तो ये इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है, विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, चाहे वो परिसीमन का मामला हो। दक्षिण भारत के राज्यों में परिसीमन को लेकर एक जबरदस्त उनके भीतर एक आशंकाएं चल रही हैं कि उनकी सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। उस पर भी चर्चा का नोटिस दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, और उससे बचने के लिए विपक्ष का आरोप है कि सरकार ईडी का सहारा ले रही है और भूपेश बघेल के यहां छापेमारी की गई है। सुनते हैं मणिक्कम टैगोर क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। Dismiss. He tweeted, sir, how do you see this ED action? We all know that ED has become the pet dog of Mr. Modi and Amit Shah, and they can send that dog to anywhere they want. And Mr. Bhupesh Baghel has been a strong leader for Congress, and he has fought these kind of battles. And Congress party stands with him, and people of Chhattisgarh stands with him. We all know that this kind of fake fake narratives being built by BJP and the RSS will be defeated, and people of Chhattisgarh will also knows that the truth is different, and the narrative which they are trying to build is a wrong narrative. And Bhupesh Baghel ji is a leader who has come from backward class, and he has grown from the rank and file of the Congress party. He has seen all the difficulties in the people of Chhattisgarh, and he has solved many of their problems, and he has stood with the people of Chhattisgarh for तो बड़ी तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं मणिक्कम टैगोर, और कह रहे हैं कि ये पेट डॉग है, यानी पालतू कुत्ता है सरकार का ईडी। और ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर भी अमलेंदु जी पहले से ही कई बार टिप्पणी की गई है और उसको एक सरकार का तोता बताया गया है। अब एक जो इस तरह की टिप्पणी अगर की जा रही है, लेकिन टाइमिंग जिस तरह से एक पुराने केस में अचानक अगर वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के इन आरोपों की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है
कि सरकार संसद में तमाम सवालों से घिरी है और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मणिकम टैगोर ने मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा संकट, झड़पें, हिंसा और सरकार की जवाबदेही, इस विषय पर चर्चा के लिए लोकसभा में एक नोटिस भी दिया है। लेकिन इन सारी टिप्पणियों के बाद, और जैसा अमलेंदु जी अभी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उस केस को खारिज कर चुका है, तो ऐसे में क्या अवमानना का उस पर एक बनता है, एक तथ्य बनता है। लेकिन लगता नहीं है कि ईडी को इन सारी चीज़ों से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों में इन जांच एजेंसियों को बहुत ही तल्ख भाषा में इनके पर टिप्पणी कर चुका है और नाराजगी जता चुका है। बिल्कुल समझिए, काफ़ी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी और कई मामलों में काफ़ी सख्त टिप्पणी जो है वो कर चुका है सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर। लेकिन उसके बावजूद ईडी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, ये साफ समझ में आ रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। या कहिए कि सरकार का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो मतलब वो ईडी के अधिकारी इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा वाकया समीर जी ये हुआ कि लोकसभा में हंगामा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, विपक्ष अपनी कई मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहा था और असदुद्दीन ओवैसी को बोलने के लिए कहा गया कि वो अपना प्रश्न रखें प्रश्नकाल में। असदुद्दीन ओवैसी ने बोलना शुरू किया, तभी मालूम पड़ा कि सारे माइक की आवाज़ जो है वो टीवी पर जो आ रही थी वो बंद हो गई और वॉइस ओवर जो है वो पीछे से प्रोड्यूसर ने शुरू कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं। 70 सालों में पहली बार है कि इस तरीके से देखने को मिला कि वॉइस ओवर जो है वो दिया जाने लगा और संसद की आवाज़ें जो थी वो बंद होने लगी, क्योंकि वहाँ नारे लग रहे थे। उसके बाद जो था फिर काफ़ी देर बाद फिर वो सीधी कार्रवाई फिर शुरू हो गई, मतलब तो केवल विजुअल आ रहे थे और वॉइस ओवर आ रहा था। तो ये भी 70 सालों में पहली बार इस तरीके की घटना आज देखने को मिली है। जी, तो ये घटना देखने को मिली। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार को घेर रहा है और उस पर बयान देने के लिए, जवाब देने के लिए दबाव डाल रहा है। चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव आयोग, जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है इस मामले में। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया है। अजय माकन कांग्रेस के नेता, उन्होंने बताया कि पूरे विपक्ष ने, हालांकि कहा जा रहा था कि केवल तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने राज्यसभा से इस मुद्दे पर वॉकआउट किया है। उधर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से भी ये कहा जा रहा है और उस पर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है कि ये जो आशंकाएं हैं कि 2026 में परिसीमन होगा और दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, उसको लेकर बयान दे सरकार। सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है, लेकिन सरकार जानती है कि किस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट करना है, ये विपक्ष का आरोप है। और उसी के तहत अब ये काम किया गया कि जिस दिन कार्यवाही शुरू हो रही है संसद की, उसी दिन सुबह सुबह ईडी की छापेमारी हो रही है भूपेश बघेल के यहाँ। यानी ये सब चीज़ें, या तो फिर अगर छापेमारी करनी है ईडी को, वो पहले भी कर सकता था, सत्र के बाद भी कर सकता था, कभी भी कर सकता था, लेकिन अचानक उसी दिन। तो क्या ये जो आरोप हैं ये पुख्ता होते नहीं दिखाई पड़ते हैं कि पूरी तरह से ईडी सरकार के निर्देशों पर ही काम कर रहा है? यही आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर भी, उसी के तहत कि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के हिसाब से काम कर रहा है। सारी जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाएं इस समय आरोपों के घेरे में हैं और इन सब पर चर्चा की मांग की जा रही है, स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। लेकिन वो मांग ना होने पाए, उसकी आवाज न मुखर होने पाए, उसके लिए फिर एक जांच एजेंसी का सहारा ले लिया जाता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक नई एजेंसी का सहारा ले लिया जाता है और एजेंसी का ही सहारा नहीं ले लिया जाता है, नए कानून भी बनाने पड़ आ जाते हैं ताकि ये एक एजेंसी फेल हो तो दूसरी एजेंसी काम पर लग जाए। तो अब वो जो इनकम टैक्स का जो संशोधन लाया गया है, नया आयकर अधिनियम लाया जा रहा है, तो वो एक तरीके से कहा जाए फिर से जो है वो मजबूत करने के लिए इनकम टैक्स को, चूँकि ईडी की सारी चीज़ें पकड़ में आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार उनको फटकार लगा चुका है ईडी को, तो अब उसके लिए आयकर अधिनियम में संशोधन जो है वो किया जा रहा है, मतलब उसको बिल लेकर आया गया है। तो समीर जी, आज जिस तरीके से ईडी पहुंची है भूपेश बघेल के घर पे छापेमारी कर रही है, जो खबरें आई हैं अभी तक, पवन खेड़ा की हम लोगों ने बाइट सुनवाई, उनके ऑफिस ने भी, पवन खेड़ा के ऑफिस ने भी जो है कहा है कि किस तरीके से चीज़ें सब चल रही हैं, तो इसको लेकर साफ तौर पर समझा सकता है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई मालूम पड़ती है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर
कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी टिप्पणी की है और कहा है कि भूपेश बघेल के यहाँ छापे की कार्रवाई के पीछे क्या मकसद है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। सुनते हैं इमरान मसूद को क्या कह रहे हैं। तो ये तमाम नेताओं के, संजय सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और ये विपक्षी नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि किसी भी जो आरोप सरकार पर लग रहे हैं उन आरोपों से घिरी हुई है, उसको जवाब न देना पड़े, उसको टालने की कोशिशें हो रही हैं। वो चाहे अभी कुछ दिन पहले जो तमाम विवाद उभर कर सामने आए हैं, वो औरंगजेब का मसला हो या फिर और मसले हो, वो सारी चीजें भी, वो सारे प्रकरण भी इसी वजह से किए जा रहे हैं कि जरूरी सवाल जो है वो छिपे रहे, उनका जवाब देने से सरकार बचती रहे। यह आरोप विपक्ष का है। इमरान मसूद को भी सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने भूपेश बघेल के यहां छापेमारी को लेकर।